हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आयु सब मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 5:30 बजे से। और ब्लॉग इतनी जल्दी स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि आज अमायरा पूरे 1 साल की हो गई है। उसका आज बर्थडे है, इसलिए आज मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ रहा है क्योंकि तैयारियाँ करनी है। तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो आज मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल दिन है। अमायरा पूरे 1 साल की हो जाएगी, तो उसका पहला बर्थडे है आज। तो चलिए मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। सबसे पहले नहा लेते हैं, फिर बाकी के काम करेंगे। अभी कोई उठा भी नहीं है, सब सो रखे हैं। मैं और मम्मी उठे हैं, तो सबसे पहले नहा लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी मैं नहा गई हूँ और सबसे पहले मैंने बना दी यहाँ पर चाय बना दी है। और अब मुझे बनानी है पकौड़ियाँ, क्योंकि तो मैंने चाय तो बना दी है और अब मुझे पकौड़ी बनानी है, क्योंकि पंडित जी 7 बजे आ जाएंगे पूजा के लिए। तो उसमें पकौड़ी भी चाहिए होती है ना, तो सबसे पूजा में चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे पकौड़ियाँ बनानी होंगी। तो चलिए बनाते हैं पकौड़ियाँ। और बाकी आज तो पूरा दिन बिज़ी होने वाला है, क्योंकि हमारे सारे फंक्शन घर पे ही है। तो ब्लॉग में बने रहिए। और ये देखो, हमारी बर्थडे गर्ल, हमारी प्रिंसेस भी उठ गई है अभी, क्योंकि सब उठ गए ना और लाइट भी खुली है। तो उसको भी लगा कि क्या हो रहा है, तो वो भी 6 बजे ही अपने पापा के साथ उठ गई है। डिमी, ये तो बच्चा तो उठ ही गया गिरी गया। तो मैं गई हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। वो अंदर ही अपने पापा के साथ खेल रही है और उसके पापा उसको रेडी करेंगे। मैं रेडी हो गई हूँ और हमारा भी आज जल्दी उठ गई थी, तो उसको भी रेडी कर दिया है। और अब पंडित जी आ चुके हैं, तो अब हम करते हैं, अब हम मतलब पूजा की तैयारी क्या, वो पूजा तो पंडित जी करेंगे, पर अब पूजा में बैठते हैं, चलते हैं फिर। हाथ जोड़ के उसके आगे मोटी उसके आगे देखो कितनी ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम हास्पु साहित त्रियाचम्यः। ओम ऐं ह्रीं विद्यात्वं क्लीं सिद्धत्वं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हरि ओम श्री सती लक्ष्मी शब्दन्यां भोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं इष्टं निशानां सर्वलोकं मयि काणा। हरि ओम श्री सती लक्ष्मी शब्दन्यां भोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं इष्टं निशानां मयि काणा सर्वलोकं मयि काणा। आदित्या वसु बंधा हुआ है और ये बिल्कुल छटपटा रहा है बाहर जाने के लिए कि हो क्या रहा है, और ये उसके लिए छटपटा रहा है। और शांत सो गई है। पूजा करने के बाद हमने नाश्ता वगैरह किया, पकौड़ी और चाय वगैरह खाई। उसके बाद मैंने इनको कहा कि ये टमाटर और प्याज वगैरह छिल के इनकी ग्रेवी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता है। 9:30 तो हो चुका था, लेकिन
मैंने कहा कर लेते हैं ना, क्योंकि अपने लिए आसान रहता है, करा रहेगा तो फिर बाद में डेकोरेशन भी करना था और खाने का भी खाना तो हमने नहीं बनाना था, पापा जी और चाचा जी ने बनाना था। लेकिन ये तो हमारे ऊपर ही था ना, ये सब कुछ उनको रेडी करके देना। तो मैंने कहा कर लेते हैं, ताकि बाद में जल्दी जल्दी में काम नहीं हो पाता है हबर दबर, इसलिए हम दोनों बैठ गए थे यहाँ पे काम करने के लिए। बैठी लो, ये दानी इसकी दानी इसको पकाओ। क्या करूं? कमाना तो मैं आता हूं। क्या हो गया? खा दो खा दो खाई दो। पिटा करा। ओया पापा जी जब पिटक दिलाते ऐसे तो मैंने टमाटर की प्यूरी तो बना दी है, लेकिन अब बारी आती है प्याज की। तो प्याज को करने में अजीब होता है ना, क्योंकि उससे मिर्ची लगती है ना, तो किसी का मन भी नहीं करता, पर क्या करे, करना तो था ही। तो टमाटर की प्यूरी तो फटाफट बन गई थी, हमने छीला और बाबू ने यानी देवर जी ने उसको ग्राइंड किया, तो जल्दी जल्दी हो गया था। लेकिन प्याज काटने में इतना रोना आ रहा था ना, अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन ये बोल रहे थे कि कैसे करेंगे। और मतलब थोड़े से ही काटने में ना उनको मिर्ची लगने लगी, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना, तो थोड़े से में वो वैसे होने, लेकिन उन्होंने मतलब जितना हो पाया करा। इनको मिर्ची लगने लग गई थी ना, तो फिर थोड़ा सा उसके बाद मतलब ये उठ गए थे, तो फिर थोड़ा सा देवर जी ने करा, और फिर थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ गई थी ये करने के लिए, मतलब प्याज काटने के लिए ना। इनको ये उठ गए थे, तो इनकी मिर्ची लग रही थी ना, इनको आदत भी नहीं है, तो उन्होंने भी करा। लेकिन वही है ना कि इतना सारा काम था, तो मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। डांसी कर दो, डांसी मतलब डांसी कैसे करेगा गुड्डा? डांसी डांसी कर दो, चलो डांसी, ये डांसी कर दो। दिन के 2 बज गए हैं और हम सब ने लंच भी कर लिया है और कुछ तैयारियां भी हो गई हैं, लेकिन डेकोरेशन मतलब अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो अब हम करेंगे पहले डेकोरेशन रूम का, क्योंकि उसमें भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो अब सबसे पहले लंच करने के बाद सब हम करते हैं डेकोरेशन। बाकी पापा लोग चाचा लोग बाहर पे खाना तो बना ही रहे हैं। नहीं तेज नहीं है। अबे गुच्छा कहाँ से निकल गया? अरे ये निकल गया। ऐसे नहीं पूछो तो कैसे पूछो? मेरी चाय काम में ऐसे पूछोगे? मैं तो 2 बूटी मारी थी। जो ले गया होगा वो किसकी है? वो भाभी की। अरे ये गुब्बारा खाने से उसी पे तो चुप है वो। डेकोरेशन मास्टर इधर दिखाओ जरा फेस। हम नहीं दिखाएंगे। हाँ बाबू लेके आया होगा। तो 2:30 बजे में थे हम इसमें, और अभी इतना टाइम मतलब शाम होने वाले, लेकिन वो हुआ नहीं। उस समय से करते करते यही हो पाया है। और ये ना स्नेहा ने बनाया है, यानी भैया और दीदी, मतलब ये मेरे जेठ जी और जेठान जी रिश्ते में बड़े हैं ना, ऐसे बुआ के लड़के हैं ये, तो बड़े हैं हमसे, तो हमारे रिश्ते इनसे जेठ जी और जेठानी जी का है। लेकिन हम बोलते नहीं है ना, क्योंकि हमारी एज के साथ के ही है, मतलब तो हम दोस्त की तरह ही रहते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं। 5 बज गई है, नहीं करा है, मेरे को तो आता नहीं है, तो मैंने इसलिए इनको बोला था कि तुम जल्दी आ जाना, तुम ही करोगे डेकोरेशन, मतलब साथ में हम भी करेंगे, लेकिन आइडियाज़ तुम दोगे कैसे करना है हमको नहीं पता ना, तो इसलिए ये भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हम चारों ने मिलके ये काम किया है। दिन के सुबह तक तो और काम भी किए थे, लेकिन दिन के बाद यही काम किया है हमने। से लगे हुए थे। और यहाँ पे ना शीतल ने भी हमारे साथ गुब्बारे फुलाए हैं, क्योंकि अगर मैं उसका नाम नहीं लूँगी तो फिर वो बोलेगी भाभी ने ब्लॉग में मेरे लिए बोलती ही नहीं कि उसने फुलाए हैं। लेकिन वही है ना कि उस समय रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो वो नहीं दिखी, लेकिन मतलब बलून्स फुलाने में उसने भी हेल्प की थी हमारी। बाकी वो अब किचन का काम कर रही है, बाहर का भी कोई आ रहा है ना तो चाय वगैरह दे रही है, इसलिए वो नहीं दिख रही है। लेकिन फिर वो बोलेगी कि भाभी बोलती नहीं है, इसलिए बोल रही उसने भी किया है। लेकिन अब इसके बाद फुलाया तो फिर वो बाहर देखने लग गई, बाहर के काम कर रही है, और हम चारों अब इसमें ही लगे हुए हैं।
डेकोरेशन, फाइनल डेकोरेशन हो गया है इस तरह से मायरे का बर्थडे का। सारा काम करने के बाद अब मैंने अपनी प्रिंसेस बर्थडे गर्ल अमायरा को तैयार भी कर दिया है और वो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना सब मिलके ना उसका फ़ोटोशूट कर रहे हैं, सब उसको ही देख रहे हैं यहाँ पे। हमारे गेस्ट, हाँ सबको अब मैंने उसकी फोटो आ जाए पहले तभी तो। अरे अरे बहुत अब अरे तुम भी आओगे, चिंता मत करो आप। यो रेडी नहीं हुए आप बाल यूवी के साथ खेलेगा। डेकोरेशन नहीं आ रहा होगा वो चढ़ी ना उस पर।
है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ले लो, बांधना शुरू करो। हटो भाई, मेरे को केक केक कौन काट रहा था? मामा जी। मेरे मामा जी को मैंने पहचाना नहीं था पहले। बच्चों को हो जाएगा ना थोड़ा, तब देखते हैं। हो सही तरीके से। ऊपर भी ले जानी है, कोई छूटे ना फिर। फाइनली सारे मेहमान चले गए हैं और अभी रात के 11:30 हो गया है और मैंने अभी तक डिनर नहीं करा है। मैंने सोनू ने और 1-2 और बच्चे हैं, हम 3-4 लोग हैं जिन्होंने अभी तक डिनर नहीं करा है और 11:30 हो गए हैं। बाकी सब खाना खाते हैं। रात के 11:30 हो चुके हैं और भूख भी लग रही है और सुबह 5 बजे से उठ के और अभी तक इतना 11:30 हो गए हैं पर खाना नहीं खाया है, तो अब खाना खाते हैं। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे बाप है पर मैं निभाली इसने तो आज यो बना चाहिए इसने भूले जमा डेकोरेशन है बड़ा अच्छा है निभाली अच्छा बात तब मैं चुप बैठो तो गया तो खाओ तो पड़ेगा जब से बन हमारा बन हम सब खाओ सही हो रहा है।